Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान पाशा। कुर्बानी का गोश्त हम कितनी देर तक फ्रीज़र में रख सकते हैं और किस तरह रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, इस बारे में हमें ढेर सारे सवालात मौसूल हुए, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाकर आपको पेश करते जाए। नाज़रीन, कुर्बानी का गोश्त जब भी हम फ्रिज में या फ्रीज़र में रखें तो ये याद रखें कि हम उसको पैकेट्स बनाकर फ्रीज़र में रखें। बाज़ार से कुछ प्लास्टिक के पैकेट्स मिलते हैं जो ज़िपर कहलाते हैं, जिनके ऊपर सील बंद वो लिफाफे होते हैं जिससे वो बंद करके उसमें फिर हवा का गुज़र नहीं हो सकता। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी फ़ैमिली के मेंबर्स कितने हैं और आप एक वक्त में कितना गोश्त पका सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आधा किलो गोश्त एक वक्त में पकाते हैं तो आधा किलो के पैकेट बनाकर आप फ्रीज़र में रख दीजिए। आधा किलो का पैकेट बनाकर जब आप फ्रीज़र में रख देंगे तो उसके बाद जब आप निकालें और वो पूरे का पूरा जो पैकेट है उसे कंज्यूम कर लें, उसे पका लें। ऐसा मत करें कि उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया और बाकी हिस्सा दोबारा फ्रीज़र में रख दिया। इससे गोश्त के अंदर बैक्टीरिया के पैदा होने का अंदेशा होता है, बल्कि यूँ समझिए कि 100% उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। जब गोश्त फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आता है तो जब वो नरम होता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देता है, और आपने उसको दोबारा जब फ्रीज़र में रख दिया तो अब वो बैक्टीरिया आपके लिए नुकसानदेह हो गया। बैक्टीरिया उसके अंदर जो है वो अपने अंडे भी देगा, अपना वो फुजला भी खारिज करेगा। आपको पता है जब कोई चीज़ ख़राब होती है, गोश्त ख़राब होता है तो उसमें से बदबू आती है। वो असल में जो बदबू है वो उस बैक्टीरिया के फुजले की बदबू है। तो बैक्टीरिया को इसका मौका मत दीजिए कि वो ग्रो करे। उससे आप जब निकालें वो पूरे का पूरा पैकेट आप निकाल कर इस्तेमाल करें। अगर बिलफर्ज आपको लगता है कि ये पूरा पैकेट ज़्यादा हो गया है तो आप पूरा गोश्त पका लें। पकाने के बाद फिर उसको फ्रीज़ कर लें। एक दफ़ा हाई फ्लेम पे जब वो पक जाएगा तो जो बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद था, जो ग्रो किया था, वो ख़त्म हो गया। अब आप दोबारा उसको फ्रीज़ कर लें। इसके बाद दूसरी बात ये कि जो गोश्त है उसको हम फ्रीज़र के सबसे नीचे वाले खाने में हमेशा प्रिज़र्व करें। फ्रीज़र के अगर आपने ऊपर वाले खाने में गोश्त रख दिया तो नीचे उसके आपने कुछ और चीज़ें रख दी हैं, जैसे कि बर्फ़ के जो है बाउल्स रख दिए हैं आपने, उसके नीचे आइसक्रीम रख दी है, उसके नीचे कोई भी चीज़ ऐसी रख दी है, तो अगर लोड शेडिंग की वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है फ्रीज़र का और कूलिंग कम होती है तो गोश्त में से जो खून के कतरे या उसके पानी से मिले हुए जो कतरे हैं वो नीचे गिरेंगे बर्फ़ में या आइसक्रीम में, या जो भी चीज़ आपने नीचे रखी हुई है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। इससे वो जो बैक्टीरिया है वो अब उसमें आ गया। अब आप जब वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आप बीमार होंगे। गोश्त में पैदा होने वाला जो बैक्टीरिया है उसमें होता ये है कि जब वो वाला गोश्त आप खा लेते हैं तो उससे आपको पेचिश लग सकते हैं, उससे आपको हैज़ा हो सकता है, यानी मोशन लग सकते हैं और हैज़ा और वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है। यूँ और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं। तो इसलिए इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि गोश्त को सबसे नीचे वाले खाने में आप फ्रीज़ करें। दूसरी बात ये कि सबसे नीचे वाले खाना जो है वो उसके फ़र्श के साथ जब गोश्त लगा होगा तो कूलिंग कम होने पर भी गोश्त इतनी जल्दी पिघलेगा नहीं। अब दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये आम कॉन्सेप्ट है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर जो गोश्त है या जो बाकी चीज़ें हैं वो जम जाती हैं। ऐसा नहीं है। हर चीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट अपना होता है। कोई चीज़ 0 पे जमती है, कोई चीज़ जो है वो -5 पे जमती है, कोई -10 पे जमती है। तो याद रखें कि फ्रीज़र का जो आइडियल टेम्परेचर है वो है -18 डिग्री सेंटीग्रेड। -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपका गोश्त पड़ा हुआ है तो वो जम गया है, तो अब वो 1 साल भी पड़ा रहे, 2 साल भी पड़ा रहे तो वो कभी ख़राब नहीं होगा। वो आप गोश्त पे जब चाहें निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कहीं कम हो गया है, लोड शेडिंग की वजह से या किसी वजह से फ्रीज़र ख़राब हो गया, या ये कि बार बार खुलने से ऐसा मामला हो गया, या कभी ऐसा भी होता है कि हमारी ख़वातीन बसा औक़ात दूध गर्म किया और गरम दूध ला के फ्रीज़र में रख दिया तो उसकी हीट की वजह से वो सारी जो कूलिंग है उसको वो कंज्यूम कर लेगा दूध या वो कोई भी गर्म चीज़, और उससे भी जो गोश्त है उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट से वो नीचे आएगा तो गोश्त पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी उसमें जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। इसका अच्छा तरीका ये है कि एक तो आप उसमें थर्मोमीटर लगा कर भी चेक कर सकते हैं कि मेरे फ्रीज़र का टेम्परेचर क्या है। दूसरा एक जो देसी टोटका है इसका वो ये कि आपका जो गोश्त फ्रिज में पड़ा हुआ है उसको छुरी से किसी चीज़ से आप छू कर देखें। अगर तो वो पत्थर की तरह सख्त है
تو پھر آپ کا گوشت محفوظ ہے۔ لیکن اگر وہ نرم ہو گیا ہے، ذرا سا بھی نرم ہوا ہے، اب آپ سمجھ جائیں کہ اس میں بیکٹیریا گرو کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ اس گوشت کو فوراً نکالیں اور پکا لیں، اس کو زیادہ دیر وہاں پر نہ رکھیں۔ اگر وہ پڑا رہے گا تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہوگا، اور وہ بیکٹیریا جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے اور گرو کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی افزائش کی وجہ سے سارے کا سارا گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلے کسی ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عرفان پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔